कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो नमो लोये सौयसाऊडम् ऐसो पंचनमो यारो सवे पावपड़ासिनो मंगलाणं च सवेसिं पड़वं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। दीपावली का समय नजदीक था। एक व्यक्ति घर की सफाई में लगा हुआ था। अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसके विषय में वह ज्यादा कुछ जानता नहीं था। उसे कुछ इतना ही पता था कि उसके पिता कहा करते थे, बेटे यह चीज बड़े काम की है, इसे तू संभाल कर रखना। और जब भी उसने पिता से पूछा कि यह किस काम की चीज है, तो उसके पिता उससे यही बोलते थे कि मुझको नहीं पता, मेरे पिता भी मेरे लिए कहा करते थे, बेटे यह बड़े काम की चीज है, इसे संभाल कर रखना। आप लोगों के घर में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसके संबंध में तुम्हें पता नहीं होता है, फिर भी तुम्हारे पूर्वज, आपके पुराने बड़े पुराने
यही कहा करते हैं कि बेटा इसे संभाल करके रखना बड़े काम की चीज है। आप लोग घर में अक्सर ऐसा देखा जाता है, पुराना कपड़ा भी काम में आता है, कुछ काम में आए ना आए, पोछा लगाने के काम में तो आता ही आता है। और पुराने लोगों की ये आदत भी होती है, कोई भी चीज व्यर्थ में यहाँ वहाँ नहीं करते हैं, उन्हें संभाल करके रखते हैं। आप लोग भी शायद ऐसा करते होंगे। तो उसका पिता उससे यही कहा करते थे, बेटे ये बड़े काम की चीज है, इसे संभाल करके रखना। उस व्यक्ति के मन में, बेटे के मन में एक दिन बड़ा भाव आया कि कैसे पुराने लोग हैं, कौन कौन सी चीज जोड़ करके रखते हैं जो कभी काम में आती नहीं है। और उसका मन उस चीज से ऊब गया और उसने उठा करके उसे बाहर कचड़े घर में डाल दिया। उसने वो वस्तु को फेंक दी। एक दिन राहगीर वहां से निकला। उस राहगीर की दृष्टि उस चीज पर पड़ती है, वस्तु पर पड़ती है, और पास में जाकर के देखता है कि ये चीज है क्या इतनी सुंदर। उसे देखा, उल्टा पलटा और देखता क्या है, यह तो वीणा है, यह तो वीणा है। और उसने उस वस्तु को उठाया, उसके तार से तार जोड़े और उसने अपनी उंगलियों का परिस्पंदन दिया, उससे संगीत फूटने लगा, उससे मधुर संगीत स्फुटित हो उठा। वह व्यक्ति बड़ा हर्ष से झूम उठा। आचार्य कहते हैं कि हमारा जीवन भी इसी वीणा की तरह है। हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह है, पर वीणा का लाभ और वीणा का उपयोग केवल वही कर सकते हैं जो वीणा को पहचानते हैं। उस व्यक्ति को वीणा की पहचान नहीं थी, तो उसने उठाकर के कचड़े में फेंक दिया। और जिस व्यक्ति को वीणा की पहचान थी, उसने वीणा को पहचान करके उठाया और तार से तार को जोड़ा, और तार जोड़ते ही उसने अपनी उंगलियों का स्पंदन दिया, उंगलियों से उसे चलाया, और चलाते ही अंदर से मधुर संगीत फूटने लगा। बात समझ में आ रही है? जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी वीणा को पहचान लेते हैं, उनके जीवन में मधुरता स्फुटित होने लगती है, उनके जीवन में आनंद का संगीत स्फुटित उठता है। जो अपने वीणा रूपी जीवन को पहचान नहीं कर पाते हैं, उनका जीवन यूं ही नरक निगोद की गलियों में जाकर के नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जो अपनी जीवन रूपी वीणा को पहचान लेते हैं, उनका जीवन संगीतमय बन जाता है। और जो इसे अपने जीवन को पहचान नहीं पाता है, उनका जीवन सिर दर्द हो जाता है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन का संगीत रस प्रकट करते हैं, या सारी जिंदगी सिर दर्द की तरह जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन सिरदर्द बना रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सिरदर्द में भी जीवन का आनंद पाते हैं। ये हमारे जीवन की मजबूरी है, जीवन की एक दुर्बलता है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी जीवन को सिरदर्द बना लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, प्रतिकूलताओं में भी आनंद का रस लेते हैं, सिरदर्द को भी आनंद का, संगीत का आनंद उठाते हैं।
दुनिया में दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग हैं जो जीवन का वास्तविक लाभ उठाते हैं और अपने जीवन की यात्रा को आनंद बना पाते हैं। आप लोग अपने जीवन में देखो, हमारा जीवन आनंद की तरह चल रहा है कि हमारे जीवन में द्वंद्व चल रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जीवन तो जीते हैं, बस जिए चले जाते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ उपलब्धि जैसा कुछ भी घटित नहीं होता है। वे अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आनंद की यात्रा वही पा पाता है जिसके जीवन में प्रतिकूलताओं में अनुकूलता खोजने की आदत होती है, दृष्टिकोण होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, संपन्न होने के बाद भी उनके जीवन में विपन्नता बनी रहती है, हमेशा ये शिकायत बनी रहती है। अजी मेरे यहाँ तो ऐसा चल रहा है, अजी मेरे यहाँ तो वैसा चल रहा है, अजी मेरी तो बहू साथ नहीं देती है, मेरा बेटा सुनता ही नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे पति देव भी मेरी कभी सुनते नहीं है, क्या करूं? मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं। ऐसा जीवन में हर व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन जो अपने जीवन को आनंद से जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं, उनके जीवन में प्रतिकूलता भी अनुकूलता बन जाती है। आपका चापानेरी, मुझे लगा ये चापानेरी नहीं, चंपा नगरी है। कहीं कभी यहाँ पर समाज के घर बहुत मात्रा में होते होंगे, लेकिन गांव से लोग भाग कर के शहरों की ओर चले गए, छोटी सी जिंदगी जीने लगे। यहाँ तो बड़े बड़े घरों में रहते थे, फैले हुए रहते थे, खुला आसमान में रहते थे, हवा अच्छी रहती थी। और यहाँ से भाग करके लोग अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर और विजयनगर, अजमेर जाकर के फ्लैट में सिमट करके जीवन जीने लगे हैं। यहाँ का आनंद संगीतमय था और वहाँ का दिन सिर दर्द बनने लगा है। जो आज यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, बड़े आनंद से जी रहे हैं, अपने जीवन रूपी वीणा को आनंदमय बना रहे हैं, संगीत निकाल रहे हैं। जो टूटे हुए तार थे, उन तार को जोड़ करके जीवन में आनंद का, माधुर्यता का संगीत और रस पा रहे हैं। संत कहते हैं, देह की वीणा में जब तक साधना का तार नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसके अंदर से संगीत भी स्फुरित नहीं हो पाएगा। तो आचार्य कहते, देह की इस वीणा में जब साधना का तार जोड़ोगे, तो उसके भीतर से जो तुम्हारा निकलेगा, वही तुम्हारे जीवन के आनंद का संगीत बनेगा। आप लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते होंगे और आए भी होंगे। आचार्य कहते हैं, हमेशा व्यक्ति का एक सा दिन नहीं होता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, चुनौतियां आती हैं, प्रतिकूलताएं जुड़ती हैं, सब कुछ होता है। जो व्यक्ति अपने आप को अंदर से मजबूत बना करके रखता है और अपने जीवन को धर्म से जोड़ लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी प्रतिकूलताएं कामकारी नहीं होती, कामयाबी नहीं होती है। वो समझता है ये मेरे जीवन का उतार चढ़ाव, मेरा टर्निंग पॉइंट है और इसी चीज के मध्य मुझे अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। नियति ने मुझे ऐसा ही दिया है, प्रकृति ने मुझे ऐसा ही दिया है और हमारे कर्मों में मुझे ऐसा ही मिला है। अब मुझे सहन करना है, समता से जीवन को जीना है, विषमता के साथ नहीं। तो व्यक्ति आनंद से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। कोई इष्ट विनोगी बिलखे कोई अनिष्ट संयोगी, किसी ही घर कलिहारी नारी कै बैरी संभाई। किसी के जीवन में इष्ट का वियोग होता है
और किसी के जीवन में अनिष्ट का संयोग होता है। ये संसार की प्रकृति की नियति है। इष्ट के वियोग में दुखी नहीं होता है सच्चा धर्मात्मा, और अनिष्ट के संयोग में सच्चा धर्मात्मा दुखी नहीं होता है। किसी की पत्नी अनुकूल है तो किसी की पत्नी प्रतिकूल है, किसी का पति अनुकूल है तो किसी का पति प्रतिकूल है। ये संसार की नियति है। इन सब के मध्य मुझे अपने जीवन की गाड़ी को आगे तक ले जाना है। जीवन भी तुम्हारा एक वीणा की तरह है। उसके यदि तार टूट भी गए हैं, किसी सदगुरु के चरणों में जाकर के उन तार को जोड़ लो और जीवन का आनंद लो। जहां पर भी जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। ये पंचम काल है, इसमें सुख भी है, दुख भी है। दुख ज्यादा मात्रा में है, सुख कम मात्रा में है। जहां भी रहोगे एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो आचार्य कहते हैं वही तुम्हारे जीवन की मधुरता का आधार बनेगा। जीवन में मधुरता तब तक नहीं आ सकती है जब तक हम अपनी जिंदगी के तार ठीक रीति से नहीं जोड़ते हैं। आज वीणा सबके पास है, लेकिन तार टूटे हुए हैं। जरूरत केवल उन तारों को जोड़ने की है। जो अपने जीवन में उन तारों को जोड़ लेता है वही अपने जीवन का आनंद उठा पाते हैं। आपके घर में लाइट की फिटिंग होती है और कहीं फॉल्ट हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? तारों को जोड़ना पड़ता है। पहले तो खोजना पड़ता है कहां पर फॉल्ट आया है, कहां पर तार टूट गए हैं, कहां पर फ्यूज उड़ गया है। मालूम करते हैं, लाइट मैन को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हैं, लाइट देखता है, जोड़ता है और पुनः लाइट चालू हो जाती है। संत कहते हैं यही तुम्हारी जीवन की स्थिति है। फिटिंग तो सबकी है पर फॉल्ट हुए हैं। जब तक फॉल्ट की जांच गुरु के चरणों में जाकर के नहीं कराओगे तब तक तुम्हारे जीवन रूपी फॉल्ट ठीक नहीं होगी। और जीवन के जब तक तार नहीं जुड़ेंगे तब तक तुम्हारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भी प्रकाशित नहीं हो पाएगा। अज्ञानता के तार जुड़े हुए हैं, अज्ञानता के तार को अलग करो, फॉल्ट को दूर करो, बुराई को, दुर्बलताओं को दूर करो, तब कहीं जाकर के सद्गुरु तुम्हारे तारों को मिला पाएंगे, जोड़ पाएंगे। जब तार से तार जुड़ेगा तो क्या होगा? लाइट जलेगी, ज्ञान का प्रकाश स्फुटित होगा। वह ज्ञान का प्रकाश कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल, शशि, महावीर, सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।